हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे वो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ठीक है, जो यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो आज का क्वेश्चन देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर, ठीक है। तो डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, ये सब मैंने आपको समझा दिया है, करवाया है अच्छे से, ठीक है। सो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा डिल्यूजन डिसऑर्डर जो है कॉमनली फाउंड इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो किस टाइप का जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर है वो यूजुअली देखा जाएगा ऐसे पर्सन के बीच में जिसको पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है, ठीक है। सिजोफ्रेनिया इज अ साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो उस सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स को जो है वो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया होता है। तो किस टाइप का डिल्यूजनल डिसऑर्डर जो है वो इनमें देखा जाएगा। ऑप्शन है आपके पास, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, निहिलिस्टिक डिल्यूजन एंड डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज़ द डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। मैंने आपको पहले भी बताया था। परसिक्यूशन में जो है एक इंडिविजुअल जो है वो सस्पिशियस नेचर का हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि उसी के ही फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उसको हार्म करना चाहते हैं, उसको किल करना चाहते हैं, ठीक है। उसके आसपास के जो लोग हैं जिसके भी कांटेक्ट में वो आएगा हर टाइम यही सोचता है कि कहीं ये मुझे हार्म तो नहीं कर रहा, कहीं कोई मुझे नोट तो नहीं कर रहा, या कोई मुझे ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा, या मेरी एक्टिविटीज़ को तो नोट नहीं कर रहा। कहीं पे भी जाएगा, अगर गाड़ी में भी बैठा तब उसको लगता है कि कोई मेरी गाड़ी में कोई चीज़ तो नहीं लगा दी जिससे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, या मैं मर जाऊं, या मुझे कोई हार्म तो नहीं करा, मेरे खाने में कुछ पॉइजन तो नहीं मिला दिया। इस टाइप का जो है वो उसको एक सस्पिशियस नेचर हो जाता है और उसका बिलीव इतना स्ट्रांग हो जाता है कि यस मुझे कोई ना कोई मारना ही चाहता है, ठीक है। तो वो फिक्स्ड बिलीव जो होता है वो डिल्यूजन में हो जाता है और परसिक्यूशन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। तो ग्रैंडियोर क्या होता है, जब एक पर्सन को जो है लगता है कि वही एक सुप्रीम पावर है और उसके पास सब कुछ है और वही सबसे बड़ा आदमी है इस दुनिया में, ठीक है, दैट इज़ द ग्रैंडियोर। निहिलिस्टिक डिल्यूजन में जो है वो उसको लगता है कि ये दुनिया, ये जो भी वर्ल्ड है, संसार है, इसमें जो लोग हैं वो कोई भी अपना नहीं है, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। तो वही उसका फॉल्स फिक्स्ड बिलीव बन जाता है कि कोई अपना नहीं है, सब बेकार है, सब दुनिया बेकार है, उस तरीके से, ठीक है। एंड डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, ठीक है। तो डिल्यूजन ऑफ गिल्ट में उसका एक बिलीफ बन जाता है कि मैं ही बुरा हूँ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही सब प्रॉब्लम्स की जो है वो मैं ही एक इंडिविजुअल जो है वो रिस्पॉन्सिबल हूँ सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इस टाइप का उसका एक बिलीफ बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A disorder of thought in which the patient has a false and fixed belief that members of his family are trying to kill him, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी बताया। फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ इज नोन एज डिल्यूजन, ठीक है। तो डिल्यूजन ही हम कर रहे हैं, डिल्यूजन की ही टाइप्स इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है, ठीक है। तो डिल्यूजन फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होता है और एक ऐसा डिल्यूजन जिसमें उसको लगता है कि उसके कोई फैमिली मेम्बर्स जो है वो उसको किल करना चाहते हैं, तो दैट इज कम अंडर द डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मेंटल डिसऑर्डर इन विच पेशेंट बिकम्स सेल्फ क्रिटिकल एंड बिलीव्स दैट ही इज अ क्रिमिनल इज नोन एज, ठीक है। तो अभी उसको क्या लग रहा है, वो सेल्फ खुद को जो है वो हर एक प्रॉब्लम के लिए जो है वो ब्लेम करता है, ठीक है। तो सेल्फ क्रिटिकल है और बिलीव करता है वो कि वो एक क्रिमिनल है, वही गुनहगार है हर एक प्रॉब्लम का, ठीक है। तो इस टाइप का जो डिल्यूजन होता है दैट कम अंडर डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, ये भी मैंने आपको अभी बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। डिल्यूजन ऑफ निगेशन इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो डिल्यूजन ऑफ निगेशन में क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, और अनदर टर्म डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, निहिलिस्टिक डिल्यूजन एंड डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, ठीक है। तो ये सभी टर्म्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो द राइट आंसर इज निहिलिस्टिक डिल्यूजन मीन्स, निहिलिस्टिक डिल्यूजन मीन्स कि ये जो दुनिया है वो एक नश्वर संसार है, कोई किसी का अपना नहीं है, सब बेकार है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं निहिलिस्टिक डिल्यूजन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट कंटेंट इन विच द पेशेंट डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ड अराउंड हिम, ठीक है। तो एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें एक इंडिविजुअल जो है, जो एग्जिस्टेंस, जो वर्ड की उसके आसपास जो दुनिया है उनकी एग्जिस्टेंस को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो मानता ही नहीं है कि कुछ भी है मेरे आसपास, कुछ भी, वो उन चीज़ों के अपोज में रहता है, ठीक है।
सो द राइट आंसर इज निहिलिस्टिक डिल्यूजन। वही चीज़ें हैं और इसको डिफरेंट तरीके से पूछा गया है, ठीक है। अभी ऐसे तो नहीं है कि एग्जाम में आपको एक चीज़ एक ही एंगल से पूछी जाएगी, डिफरेंट तरीके से जो है वो आपको कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। तो उसी के लिए ये डिफरेंट तरीके से ये स्टेटमेंट्स बनाई हैं और इनके आंसर जो है वो आपको सेम यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिब्रियम इज अ ड्रग, ठीक है, इज और एन अ ड्रग। कौन सी ड्रग है लिब्रियम? एंटीमैनिक ड्रग है और एंटी डिप्रेसेंट, एंटी पार्किंसंस एंड ट्रैंक्विलाइजर ड्रग, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रैंक्विलाइजर ड्रग, दिस इज अ ट्रैंक्विलाइजर ड्रग जो साइकेट्रिक पेशेंट में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a false belief in which patient thinks that he is being talked about by other people is known as, ठीक है। तो अभी एक बिलीफ है, किसी का स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि उसको ऐसा लगता है कि जो भी कोई लोग हैं, उसके आसपास के जो भी लोग हैं वो उसके बारे में क्या कर रहे हैं, टॉक्ड मीन्स उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो फॉल्स बिलीफ है मीन्स जो डिल्यूजन है उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। सो ऑप्शंस हैं आपके पास, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर एंड डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्विजिशन, ठीक है। सो द राइट आंसर इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो उसको लगता है कि सब जगह मेरी ही बात हो रही है, लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं बुरी कर रहे हैं जो भी है, बट उसके बारे में बात हो रही है, उसको ये फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेशनल पैथोलॉजिकल फियर ऑफ हाई प्लेसेस, ठीक है। सो इरेशनल फियर इज नोन एज फोबिया, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज होते हैं, अलग अलग इसकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो अगर मैंने अपने कम्युनिटी में भी काफ़ी सारी इसकी पोस्ट की हुई हैं तो आप वहाँ से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे जो प्रीवियस भी मैंने वीडियोज़ लेक्चर्स जो लिए हैं उनमें भी मैंने ये डिफरेंट टाइप ऑफ फोबियाज़ की चीज़ें करवाई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो हाई प्लेसेस, ठीक है, कभी होता है लोगों को हाइट से डर लगता है, ठीक है, मीन्स कभी भी कोई हाइट पे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से उनको डर लगेगा, किसी भी जगह पे होंगे तो वो नीचे देखते हैं तो उनको बहुत डर लगता है, ठीक है। तो उस टाइप के जो फोबिया है उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है हमारे पास, एग्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, एल्गोफोबिया एंड जीनोफोबिया। द राइट आंसर इज एक्रोफोबिया, ठीक है। अभी ये अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो मैं सभी टर्म्स आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगी, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे आपको इनके जो टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आपने बस याद रखना है एक्रोफोबिया कहाँ पर आया, हाई प्लेसेस के लिए, ठीक है। एक्रोफोबिया कहाँ पर आता है, हाई प्लेसेस के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इरेशनल पैथोलॉजिकल फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, ठीक है। अभी क्या हुआ, हाई प्लेसेस नहीं है, वो एक्रोफोबिया था, अभी आ गया आपका ओपन प्लेसेस, ठीक है। किसी को होता है कि बहुत खुली जगह में बहुत ही बहुत बड़ा ओपन स्पेस है, ठीक है, जहाँ पे कोई चीज़ ऑर्गेनाइज की जाए, बहुत खुली जगह पे है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो किसी को अगर वैसी जगह से डर लगता है तो वो किस टाइप का फियर जो फोबिया होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास एग्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, एल्गोफोबिया एंड जीनोफोबिया, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एग्रोफोबिया, ठीक है। एग्रोफोबिया किसके लिए आया आपका, ओपन प्लेसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या पूछते हैं, इरेशनल पैथोलॉजिकल फियर ऑफ पेन। अभी किसके बारे में, किसके फियर के बारे में बात हो रही है, पेन, ठीक है। हमने हाई प्लेसेस का देख लिया, ओपन का देख लिया, अभी हम देख रहे हैं फियर ऑफ पेन, ठीक है। तो पेन से किसी को डर लगता है कि हाँ अगर मुझे एक इंजेक्शन भी लगाएंगे तो उसको देखने से पहले डर है कि उनको फील हो रहा है कि अब मुझे पेन हो जाएगी तो पता नहीं कैसे मैं पेन को टॉलरेट कर पाऊंगा, ठीक है। हर एक का पेन टॉलरेट करने का अपना अपना एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, तो कुछ लोगों को बहुत डर लगता है पेन को फील करने से, ठीक है। सो द ऑप्शंस आर हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, एल्गोफोबिया एंड जीनोफोबिया, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, एल्गोफोबिया, ठीक है। तो एल्गोफोबिया किसके लिए आया आपका, फियर ऑफ पेन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इरेशनल पैथोलॉजिकल फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, ठीक है। अभी स्ट्रेंजर्स किसी को होता है कि फैमिलियर लोगों के बीच में रहना ही उनको जो वो कंफर्टेबल फील होता है। अगर वो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं जहाँ पे सभी स्ट्रेंजर्स हैं, ठीक है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत डर जाते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों में होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, स्ट्रेंजर एंग्जाइटी। बट अगर ये वैसे ही रहता है लाइफ लॉन्ग किसी का है और बहुत डर जाते हैं वो स्ट्रेंजर्स के साथ कम्युनिकेट करते टाइम, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, किस टाइप का फोबिया होगा। सेम ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। सो अभी यहाँ पर देखिए
द राइट आंसर इज जीनोफोबिया। ठीक है, जीनोफोबिया इज द इरेशनल पैथोलॉजिकल फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको सब रिवाइज करवा देती हूँ जितना भी हमने अभी यहाँ पर किया। ठीक है, तो आपका था सबसे पहले हमारे पास था हाई प्लेसेस। ठीक है, हमारे पास क्या था सबसे पहले, हाई प्लेसेस मीन्स हाइट से। ठीक है, जब हाई की बात हो रही थी तब आपका यहाँ पर आएगा एक्रोफोबिया। क्या आएगा, एक्रोफोबिया। ठीक है, फिर आपका था हमारे पास ओपन। ठीक है, ओपन प्लेसेस के लिए था तो उसमें हमारे पास क्या आ गया, एग्रो। ठीक है, एग्रो। ठीक है, तो अगर मैं जैसे याद रखती हूँ, ठीक है, तो वो ट्रिक आपके लिए भी अगर काम आती है तो मैं आपको बता दूँ। एक्रो, ठीक है, क्रो। क्रो, क्रो क्या मीन्स जैसे क्रोज होते हैं ना, कौवे। ठीक है, तो वो हाइट पर उड़ते हैं आसमान में। ठीक है, तो आप वैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, फियर फ्रॉम हाइट। और एग्रो, ग्रो। ठीक है, एग्रो या एग्रीकल्चर या ग्रो करना। ठीक है, तो कहाँ करते हैं, ओपन स्पेस में करते हैं, खुले में करेंगे, फील्ड्स में करेंगे, तो वैसे आप याद रख सकते हैं ओपन के लिए। ठीक है, आई होप ये ट्रिक आपके लिए काम करेगी। ठीक है, और हमने जो यहाँ पर देखा था वो था एक पेन के लिए। ठीक है, तो पेन के लिए जो हम यहाँ पर था हमारे पास फोबिया, दैट इज द एल्गोफोबिया। अभी ये मैं कैसे याद रखती हूँ, एल्गो, ल। ठीक है, लगो। ठीक है, लगी, तो किसी को पेन तो क्या बोलते हैं, हाय पेन हो रही है, लगी लगी लगी, उस तरीके से। ठीक है, तो किसी को चोट लगती है, पेन लगती है, तो वो लगती है या लगी या लगो, उस तरह से आप इसको याद रख सकते हो पेन के लिए। ठीक है, और स्ट्रेंजर के लिए था। ठीक है, तो स्ट्रेंजर्स का आपने वो वहाँ पे स्ट्रेंजर्स से अगर किसी को फियर होता है तो वो उनके लिए हमारे पास क्या था, जीनो। ठीक है, तो स्ट्रेंजर, जर और जीनो, कुछ इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये सभी आपको याद रहेंगे, अब दोबारा कभी नहीं भूलेंगे आपको। ठीक है, ईजी चीज़ें होती हैं बट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कभी खुद से ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोफोबिया इज डिफाइंड एज। ठीक है, हाइड्रोफोबिया इज डिफाइंड एज इरेशनल फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, देन इरेशनल पैथोलॉजिकल फियर ऑफ वाटर, irrational pathological fear of animals and irrational pathological fear of open spaces। ठीक है, तो ये आई थिंक सभी को ही पता है वैसे भी, क्योंकि रेबीज़ का हम देखते हैं, रेबीज़ में होता है हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रो वैसे भी वर्ड का मीनिंग हाइड्रो मीन्स वाटर। ठीक है, तो ये उस तरीके से याद रह जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अफेक्ट डिसऑर्डर। अब कौन से डिसऑर्डर की बात हो रही है, अफेक्ट डिसऑर्डर इन विच पेशेंट हैज़ अ कॉन्स्टेंट सेंस ऑफ प्लीजेंट फीलिंग। ठीक है, उसको हमेशा ही अच्छा लगता है। कॉन्स्टेंट जो है वो उसको किस टाइप की फीलिंग होती है, सेंस ऑफ प्लीजेंट फीलिंग। ठीक है, उसको हमेशा खुश वो फील करता है, एंड इज़ अ ऑप्टिमिस्टिक टर्म है ये। तो उसका हम क्या वर्ड उसके लिए यूज़ करेंगे, क्या टर्म हम उसके लिए यूज़ करेंगे, व्हेन अ पेशेंट इज़ हैविंग अ कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ प्लीजेंट फीलिंग, उसको फील वो करता है। ठीक है, सो ऑप्शन है हमारे पास डिप्रेशन, एक्सिल्टेशन एंड ग्रीफ एंड यूफोरिया। ठीक है, सो द राइट आंसर इज यूफोरिया। ठीक है, तो यूफोरिया इज द टर्म वेयर अ पर्सन फील कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ प्लीजेंट फीलिंग, उसको फील करता है। ठीक है, ये याद रखना आपने। नेक्स्ट है हमारे पास जूफोबिया। जूफोबिया इज डिफाइंड एज इरेशनल फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। ठीक है, क्लोज प्लेसेस से होता है। ठीक है, तो वैसा नहीं है। एंड वाटर से होता है, नो। ठीक है, ओपन स्पेस का तो होता नहीं, मैंने आपको बता दिया। तो क्या बचा हमारे पास, एनिमल। और ये तो बहुत ही ईजी है याद रखने के लिए, जू। जू में क्या होते हैं हमारे पास, एनिमल्स। ठीक है, तो हम एनिमल्स को देखते हैं जू में। तो जूफोबिया जो है वो दैट इज द इरेशनल पैथोलॉजिकल फियर ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्लॉस्ट्रोफोबिया इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है, हमारे पास ओपन स्पेस तो नहीं होता है, क्योंकि वो तो हमारे पास क्या होता है, एग्रोफोबिया। ठीक है, एनिमल का हो गया जूफोबिया, वाटर से हो गया हाइड्रोफोबिया, तो बचा क्या हमारे पास, क्लोज्ड प्लेसेस। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर फॉर द क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया इज डिफाइंड एज द इरेशनल फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ प्लेजरेबल अफेक्ट डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन हैज सिम्टम ऑफ ग्रैंडोसिटी। अभी प्लेजरेबल इफेक्ट तो है, जैसे पीछे था ना वो कांस्टेंट जो सेंस ऑफ प्लीजेंट फीलिंग उसमें रहती है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, प्लेजरेबल अफेक्ट डिसऑर्डर तो है, मीन्स वो खुश खुश तो है,
अलॉन्ग विद दैट उसका क्या है, सिम्टम ऑफ ग्रैंडिसिटी है उसको, ठीक है। ग्रैंडिसिटी का मैंने आपको बता दिया था। ग्रैंडिसिटी का मीन्स जब इंसान को लगता है कि ही इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन, उसी के पास सब कुछ है, ठीक है, तो उस तरीके का वो फील करते हैं। उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, ऑप्शन है हमारे पास इलेशन, एक्सल्टेशन एंड ग्रीफ एंड यूफोरिया, ठीक है। तो जब ग्रैंडिसिटी की बात आ जाती है तो दैट इज़ द एक्सल्टेशन, मीन्स वो खुश भी है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर खुश भी रहता है, और इसी में ही खुश है क्योंकि उसने एक ऐसा उसको फील होता है कि उसके पास सब कुछ है, ही इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन, ठीक है। तो वो उसका रीज़न है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ प्लेजरेबल अफेक्ट डिसऑर्डर, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर बाकी सभी प्लेजरेबल होंगे, कोई एक है जो प्लेजरेबल अफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि यूफोरिया में वो जो है वो सेंस ऑफ प्लीजेंट फीलिंग रहती है, ठीक है। और हमने अभी एक टर्म और हमने डिस्कस किया एक्सल्टेशन, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसमें जो है वो प्लेजरेबल इफेक्ट तो है, साथ में उसको ग्रैंडिसिटी भी हो रही है, ठीक है। और इलेशन भी ऐसे ही है, जब मूड किसी का खुश होता है और एलिवेट उसका मूड उस तरीके से रहता है, दैट इज़ द इलेशन, ठीक है। तो बचा क्या, जिसमें वो प्लेजरेबल फील नहीं करता है, खुश फील नहीं करेगा, दैट इज़ द ग्रीफ, ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो है हमारे पास ग्रीफ। ग्रीफ इज़ नॉट अ प्लेजरेबल अफेक्ट डिसऑर्डर, ठीक है। ग्रीफ किसी को कब होता है, ठीक है, जब किसी को कोई सैड होता है तब वो ग्रीफ के इमोशन से उसको फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन फॉलोइंग विच इज़ एन अनप्लेजरेबल अफेक्ट डिसऑर्डर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है वो एक अनप्लेजरेबल अफेक्ट डिसऑर्डर है। कुछ जो है उसमें प्लेजरेबल हो सकते हैं, बट कोई जो है वो उसमें अनप्लेजरेबल कौन सा है वो हमें बताना है, ठीक है। सो हमारे पास क्या था, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। एक्सल्टेशन भी देख लिया हमारे पास, और ये एक्टेसी भी जो है वो प्लेजरेबल में ही आता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दैट इज़ द डिप्रेशन, ठीक है। तो डिप्रेशन में जो है एक पर्सन जो है वो प्लेजरेबल तो कभी फील नहीं कर सकता, ठीक है। तो अनप्लेजरेबल जो हमारे पास जो फैक्ट डिसऑर्डर है दैट इज़ द डिप्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन विच पेशेंट रिमेन्स क्वाइट, कैसा है पेशेंट, क्वाइट है, रिस्ट्रेंड है, अनहैप्पी है, और पेसिमिस्टिक है, ठीक है। तो जो है वो इंडिविजुअल बिल्कुल ही शांत, रिस्ट्रेंड, खुश भी नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप उसका जो है वो पेशेंट का जो अपीयरेंस आपको देखने को मिल रही है, तो वो किस टाइप का साइकेट्रिक डिसऑर्डर होगा, ठीक है। तो देखिए, इलेशन तो नहीं होगा क्योंकि इसमें मूड एलिवेट हो जाता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। और हेलुसिनेशन तो आपको पता है, ये जो है वो हमारे पास पर्सन का परसेप्शन का डिसऑर्डर होता है हमारे पास हेलुसिनेशन, तो इसमें कुछ परसेप्शन की बात तो नहीं हो रही है, ठीक है। और डिल्यूजन भी नहीं है, कोई फिक्स्ड बिलीफ की बात नहीं हो रही है, उसकी सोच की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, द राइट आंसर इज द डिप्रेशन। डिप्रेस्ड जो पर्सन होगा वो होगा आपका क्वाइट और रिस्ट्रेन्ड, और बिल्कुल आपको खुश नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज डिप्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एन अनप्लेजरेबल रिएक्शन टू एन इमेजिन्ड डेंजर, ठीक है। मीन्स अगर आपने कोई डेंजर को जस्ट इमेजिन किया, हुआ नहीं है वो, ठीक है, सामने आपकी कोई डेंजर वाली सिचुएशन नहीं है, कोई डेंजर में आप नहीं हो रियलिटी में, जस्ट आपने इमेजिन किया, ठीक है। और उसको इमेजिन करते ही जो है वो आपका रिएक्शन जो है वो बड़ा ही मीन्स अनप्लेजरेबल था, आप खुश नहीं हुए, तो आप डर गए या दुखी हो गए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो उसे हम उस टर्म को हम क्या डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो फियर हुआ आपको, या एंग्जाइटी हुई, या आप एपैथी है, ठीक है, या एम्बिवेलेंस है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज एंग्जाइटी, ठीक है। अभी इसके जो बाकियों के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी टर्म्स के ऊपर भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो जैसे एंग्जाइटी है, तो एंग्जाइटी क्या है हमारे पास, अगर हमने कोई चीज़ इमेजिन की, ठीक है, जो नहीं हो रही है, फिर हमने उसके ऊपर जो रिएक्शन दिया अनप्लेजरेबल, दैट इज़ द एंग्जाइटी। हमें डर लग गया, ठीक है, जो चीज़ नहीं हुई फिर भी हम उससे डर गए, दैट इज़ द एंग्जाइटी, ठीक है। और फियर क्या होता है, जब कोई सामने है सिचुएशन, ठीक है, वो रियल सिचुएशन, अगर कुछ रियलिटी में कुछ देख रहे हो आप और फिर अगर आप कुछ रिएक्शन दे तो वो डर है, वो आपको डर हुआ, ठीक है। और एंग्जाइटी क्या था, वो आपको घबराहट हुई, ठीक है, उस चीज़ के लिए। और ये जो हमारे पास है जैसे कि एम्पैथी, तो एम्पैथी में क्या होता है, जो पर्सन है वो एक इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स शो करता है जो भी उसने कुछ एक्सपीरियंस किया, ठीक है, दैट मे कॉज प्लेजर और पेन, कुछ भी, बट वो उसका जो भी
उसने एक्सपीरियंस किया, उसके लिए कुछ इनएडिक्वेट टाइप का रिस्पॉन्स वो शो करेगा, ठीक है। मीन्स अगर उसको खुश होना था किसी के साथ, तो वो खुश भी हो सकता है, कोई दुखी है तो उसको देख के दुखी भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो एम्पैथी हम इसको कहेंगे, ठीक है। अ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर इन विच अ पेशेंट शोज इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स टू दोज एक्सपीरियंसेस, ठीक है, दैट मे कॉज, किसी को प्लेजर और पेन का होना चाहिए बट उसको कुछ वो उस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस में क्या होता है, पर्सन को टू अपोजिट फीलिंग्स आएंगी, ठीक है। एक ही चीज़ है, एक ही टाइम पे एक ही सिचुएशन है, बट कभी उसको लेके खुश हो रहा है, कभी उसको लेके रो रहा है, ठीक है। तो वो मीन्स दोनों टाइप का इमोशन शो करता है, तो वो हमारे पास किस में आता है, एम्बिवेलेंस में, ठीक है। बाकी जो होगा वो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जो है वो आपको और भी टर्म्स करवाऊंगी, और भी क्वेश्चंस हम इसमें कंटिन्यू करेंगे साइकेट्रिक के साथ, ठीक है। पीडियाट्रिक नर्सिंग के और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी उनके लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए हैं। एम्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ मैंने वहाँ पर अपलोड किया है, और ऐसे ही और क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एसएस पीडियाट्रिक्स। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और कोई भी और आपकी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू।